हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स विद विशाल सर। आज के क्लास में हम लोग क्लास 11 का एसएचएम का जो चैप्टर है उस चैप्टर को आज हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोग कुछ टॉपिक कवर करने वाले हैं। वो टॉपिक वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीरियडिक फंक्शन। उस पीरियडिक फंक्शन का इक्वेशन हम लोग आज डिराइव करेंगे एंड आफ्टर दैट एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं एंड द एक्सप्रेशन फॉर इट एंड आफ्टर दैट द फूरियर सीरीज और फूरियर कोफिशिएंट, वो सब आज हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे इस क्लास में। सो इस क्लास को पूरा का पूरा आप लोग कंसंट्रेशन आप लोग देखिए, लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप आप लोग देखिए, कॉपी में लिखिए, उसके बाद आप लोग इजीली इस पार्ट को समझ सकते हैं। सो आइए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। सो सिंपल हार्मोनिक मोशन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ टॉपिक या फिर कुछ डेफिनेशन टाइप हम लोग जान लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पीरियडिक मोशन। व्हाट डू यू मीन बाय पीरियडिक मोशन? बहुत सिंपल सा आंसर है इसका, पीरियडिक मोशन। पीरियडिक मोशन मीन्स मोशन दैट रिपीट्स आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, राइट? That repeats after regular interval of time. Regular interval of time. Fine. जो एक पर्टिकुलर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद फिर से वो वापस आता है, उसे हम लोग बोलते हैं क्या? पीरियडिक मोशन आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो इसलिए एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम हम लोग बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल क्या है? सिंपल पेंडुलम हम लोग बोल सकते हैं, सिंपल पेंडुलम। उसके बाद अर्थ रोटेट्स या फिर ऑल प्लैनेट्स, रोटेशन ऑफ प्लैनेट्स। रोटेशन है, इसको रिवोल्यूशन बोलते हैं, रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट्स, रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट्स। ओके, then U-tube means U-tube। इस तरीके का और भी बहुत सारा पीरियडिक मोशन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट जो हम लोग डेफिनेशन जानेंगे वो है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन क्या है? ऑसिलेटरी मोशन मीन्स टू एंड फ्रो, यानी कि एक ही पाथ बार बार वो रिपीट करेगा। ठीक है, मीन्स टू एंड फ्रो मोशन, FRO, टू एंड फ्रो मोशन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेशन, ऑसिलेट करता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा सिंपल पेंडुलम। ओके, सिंपल पेंडुलम। देन यूट्यूब आ जाएगा यहाँ पे। यूट्यूब एक्चुअली क्या होता है? यूट्यूब इस तरीके का होता है, एक पाइप जहाँ पे इसके अंदर पानी रहता है, इतना तक, ये लेवल तक पानी रहता है, और अगर आप लोग इसको थोड़ा प्रेशराइज करेंगे तो क्या होगा? ये यूट्यूब थोड़ा नीचे, एक साइड में नीचे आ जाएगा और एक साइड में ऊपर उठ जाएगा, तो ये ऑसिलेट करता रहेगा, दैट इज ऑसिलेशन। फाइन, यूट्यूब हो गया। उसके बाद आ जाएगा कॉर्क। अगर एक कॉर्क को आप लोग वाटर सरफेस के ऊपर रखेंगे और उसको थोड़ा टैप करेंगे तो छोड़ने के बाद क्या होगा? ये इस तरीके से ऑसिलेट करेगा। फाइन, उसके बाद स्प्रिंग। अगर स्प्रिंग को हम लोग स्ट्रेच करेंगे उसके बाद छोड़ देंगे तो क्या होगा? ये ऑसिलेशन करता रहेगा, दैट इज नोन एज ऑसिलेशन। सो ये जो पीरियडिक मोशन है और ऑसिलेटरी मोशन है, इनमें एक बेसिक डिफरेंस क्या है? बेसिक डिफरेंस ये है कि ऑल ऑसिलेटरी मोशन आर पीरियडिक इन नेचर, राइट? यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? ऑल ऑसिलेटरी मोशन आर पीरियडिक मोशन। फाइन, ऑल ऑसिलेटरी मोशन क्या है? पीरियडिक मोशन है। लाइन बहुत खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सब ऑसिलेटरी मोशन पीरियडिक है, बट ऑल पीरियडिक मोशन आर नॉट ऑसिलेटरी। जैसे कि अर्थ
या फिर प्लैनेट्स रिवॉल्व करता है वो ऑसिलेटरी मोशन नहीं है, वो पीरियडिक मोशन है। वेयर सिंपल पेंडुलम, यूट्यूब का जो एग्जाम्पल दिया था वो सब ऑसिलेटरी है क्योंकि वहाँ पे रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम रहता है। बट ऑसिलेटरी मोशन में और एक चीज़ यहाँ पे एक कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है, वो है बिटवीन टू एंड फ्रो मोशन बिटवीन टू एंड्स। ये चीज़ लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। टू फिक्स्ड एंड हम लोग लिख सकते हैं, इसको फिक्स्ड एंड बोल सकते हैं, बिटवीन टू फिक्स्ड एंड के बीच यहाँ पे ऑसिलेशन करता रहेगा। वेयरएज इन केस ऑफ पीरियडिक मोशन यहाँ पे कोई फिक्स्ड एंड नहीं है। जैसे कि अर्थ रिवॉल्व कर रहा है सन के अक्रॉस, तो यहाँ पे कोई क्या है, कुछ बाउंड्री नहीं है, यहाँ पे बाउंड्री होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, फाइन। सो ऑल ऑसिलेटरी मोशन आर व्हाट, पीरियडिक। ओके, नाउ हम लोग इक्वेशन पे जाते हैं। अब हो गया, हम लोग को पता चल गया कि ये पीरियडिक मोशन क्या होता है। तो पीरियडिक मोशन, अगर ये पीरियडिक मोशन एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद यहाँ पे रिपीट करता है तो इसका कुछ इक्वेशन भी, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी हम लोग लिख सकते हैं। नाउ द मैथमेटिकल फॉर्म एक्सप्रेशन, ओके। सो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन किस तरीके से हम लोग लिखेंगे। सी, अगर हम लोग एक ऐसा एक्सप्रेशन हम लोग को पकड़ना पड़ेगा जिसमें क्या होता है कि टाइम इंटरवल के बाद वही फिर से आएगा, राइट। इस टाइप का हम लोग को कुछ इमेजिन करना पड़ेगा या फिर लिखना पड़ेगा। जैसे कि सपोज अगर हम लोग एक फंक्शन लिख लेते हैं, डिपेंड्स अपॉन टी साइन 2 पाई टी डिवाइडेड बाई टी। जो मैंने एक अचानक से मेरे दिमाग में आया कि साइन ओमेगा टी, ओमेगा मीन्स 2 पाई बाई टी, तो ये फंक्शन मैंने लिख दिया। तो क्या ये पीरियडिक है? क्या मैंने सही लिखा? लेट्स चेक इट आउट। सो अगर हम लोग एफ टी की जगह पे टी प्लस कैपिटल टी लिखते हैं तो वही फंक्शन यहाँ पे रिपीट होना चाहिए। लेट्स सी, सो इट शुड बी साइन 2 पाई टी की जगह पे टी प्लस कैपिटल टी डिवाइडेड बाई कैपिटल टी। सो इट शुड बी साइन 2 पाई टी बाई टी प्लस, यहाँ पे टी कैंसिल, दैट मीन्स 2 पाई। सो साइन थीटा प्लस 2 पाई विल बी साइन 2 पाई टी बाई टी। दैट मीन्स वही पुराना फंक्शन विच इज एफ टी। मैंने यहाँ पे t को प्लस किया, कैपिटल T मीन्स टाइम पीरियड, ओके। कैपिटल T मीन्स टाइम पीरियड, टाइम पीरियड को मैंने यहाँ पे ऐड किया, करने के बाद मुझे वही फंक्शन मिला। दैट मीन्स जो फंक्शन मैंने लिया था दैट इज करेक्ट, दैट इज करेक्ट। सिमिलर वे में अगर हम लोग यहाँ पे और एक फंक्शन पकड़ लेते हैं, gt इज इक्वल टू कॉस 2 पाई टी डिवाइडेड बाई टी। अगर साइन और कॉस का फंक्शन लेंगे सिमिलर वे में, वो भी करेक्ट होगा, वो भी रिप्रेजेंट करेगा व्हाट, सिंपल हार्मोनिक मोशन। नाउ ये हम लोग के पास एक इक्वेशन है और ये एक इक्वेशन है। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे जी टी प्लस टी करके दिखा सकते हैं, सेम ही आएगा यहाँ पे, ओके। साइन का जो ग्राफ है वो किस तरीके से होता है? साइन का ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है, इस तरीके से होता है। वेयरएज कॉस का ग्राफ स्टार्ट होता है यहाँ से +1 से, ओके। वेयरएज यहाँ पे 0 है बट यहाँ पे 0 है, ओके। नेचर सेम है, नेचर सेम है, वेव नेचर, बट स्टार्टिंग पॉइंट अलग है, ओके। बट नेचर सेम के लिए, इसलिए हम लोग दोनों को हम लोग मान सकते हैं, दोनों रिप्रेजेंट करता है व्हाट, पीरियडिक फंक्शन। नाउ अगर हम लोग एफ टी को कुछ इस तरीके से लिखेंगे, एफ टी प्लस एन टाइम्स कैपिटल टी, दैट वुड बी इक्वल टू साइन 2 पाई एन टाइम्स स्मॉल टी डिवाइडेड बाई कैपिटल टी लिख सकते हैं। अगर एक बार रिपीट होने के बाद सेम फंक्शन आता है, 2 बार सेम फंक्शन आएगा, 3 बार सेम, 1000 बार करने से भी सेम आएगा, इसलिए मैंने n टाइम्स ले लिया, ठीक है। नाउ इन द सिमिलर वे gt क्या हो जाएगा, gt प्लस एन टी विल बी इक्वल टू कॉस, यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई एन टाइम्स स्मॉल टी बाई कैपिटल टी, फाइन।
दोनों हम लोग ले सकते हैं, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 रख देते हैं। ना अगर हम लोग ऐड करते हैं इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिलता है हम लोग को? तो इट विल बी, सपोज हम लोग फंक्शन को एफ टी दे देते हैं, कैपिटल एफ टी। कैपिटल एफ टी विल बी इक्वल टू, यहां पे एक कोफिशिएंट लगाएंगे, ए एन साइन 2 पाई एन टी डिवाइडेड बाई कैपिटल टी प्लस बी एन कॉस 2 पाई एन टी डिवाइडेड बाई कैपिटल टी। फाइन, ये फंक्शन मुझे मिल गया। अगर हम लोग वेयर एज एन क्या है, कॉमा एन विल बी इक्वल टू 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से चलता रहेगा। अगर हम लोग ये जो फंक्शन मिला मुझे, इस फंक्शन को अगर हम लोग एक्सपांड करते हैं, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ एन, वी गेट विच विल बी इक्वल टू, अगर हम लोग 0 बैठाते हैं, साइन 0 विल बी 0, तो यहाँ पे ए 0 नहीं होगा, ए 1 होगा, साइन 2 पाई टी डिवाइडेड बाई टी प्लस ए 2, अगर हम लोग 2 बिठाएंगे, साइन एन के जगह पे 2, दैट मीन्स इट विल बी 4 पाई स्मॉल टी बाई कैपिटल टी प्लस इस तरीके से डॉट 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 हम लोग को मिलता जाएगा। प्लस अभी हम लोग बी एन के जगह पे यानी कि कॉस वाला पार्ट में बिठाएंगे। सो कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 1, सो बी 0 प्लस बी 1 कॉस 2 पाई टी बाई कैपिटल टी प्लस बी 2 कॉस 4 पाई टी बाई कैपिटल टी प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से जाता रहेगा। सो हियर वी गेट द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ एफ टी। दिस इक्वेशन इज नोन एज फूरियर सीरीज। ओके, इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? द इक्वेशन इज नोन एज फूरियर सीरीज, और ये एक पीरियडिक फंक्शन का इक्वेशन है, ठीक है, फूरियर सीरीज। वेयर a1 कॉमा a2 कॉमा डॉट 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 कॉमा b0 कॉमा b1 कॉमा b2 कॉमा डॉट 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 आर कॉल्ड व्हाट? फूरियर कोएफिशिएंट। फूरियर कोएफिशिएंट, ये सबको फूरियर कोएफिशिएंट बोलते हैं। सो अल्टीमेटली मुझे क्या मिला? सीरीज मिला एफ टी का, कैपिटल एफ टी का एक सीरीज मिला। फाइन, ओके, तो ये है व्हाट? दिस इज द अल्टीमेट, दिस इज ऑल्सो नोन एज इक्वेशन फॉर पीरियडिक फंक्शन, एक्सपांडेड फॉर्म, इक्वेशन ऑफ पीरियडिक फंक्शन। पीरियडिक फंक्शन मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, पीरियडिक फंक्शन। नाउ सिंपल हार्मोनिक मोशन मीन्स व्हाट? पीरियडिक फंक्शन में से एक पार्ट आता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक छोटा सा पार्ट। पूरा पीरियडिक फंक्शन में सिंपल हार्मोनिक वाला पार्ट आता है क्या? तो इसको हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए, ये एफ टी के इक्वेशन में इफ all the coefficient except कौन कौन से? except a1 वाला टर्म और b1 वाला टर्म, except a1 and b1 are 0। मतलब a1 और b1 वाला कोफिशिएंट को छोड़ के बाकी सब अगर 0 हो जाता है, दैट इज नोन एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो यहां पे एफ टी हो जाएगा क्या? एफ टी विल बी इक्वल टू a1 साइन 2 पाई टी बाई टी प्लस b1 कॉस 2 पाई टी बाई टी। ये जो फॉर्म हम लोग को मिला, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, द एक्सप्रेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्लियर? तो ये फंक्शन हम लोग को सिंपल हार्मोनिक मोशन है। बट यहां पे
ये जो ft हम लोग लिखे, ओके यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, इससे हम लोग मार्क करते हैं। दिस इज द अल्टीमेट इक्वेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये जो इक्वेशन हम लोग को मिला, इस इक्वेशन पे यहाँ पे देखिए a1 एंड b1 दीज आर आर्बिट्ररी, इसको हम लोग चूज कर सकते हैं, ठीक है ना, आर्बिट्ररी है तो इसको हम लोग निकालना पड़ेगा। किस तरीके से, लेट a1 इक्वल टू समथिंग पकड़ेंगे और b1 इक्वल टू समथिंग पकड़ेंगे, ठीक है। तो अल्टीमेट थोड़ा डिफरेंट फॉर्म में हम लोग इसको एक सिंपल फॉर्म में सिंपल हार्मोनिक मोशन के इक्वेशन को लेने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। सो लेट्स सी क्या होता है यहाँ पे। a1 को अगर हम लोग cos a cos phi, ओके, एंड b1 को हम लोग a sin phi पकड़ते हैं। सो वी कैन राइट f कैपिटल T विल बी इक्वल टू a, हम लोग कॉमन ले सकते हैं दोनों में से, यहाँ पे आ जाएगा sin 2 पाई स्मॉल t बाई कैपिटल T है, और a1 के जगह पे हम लोग क्या cos phi प्लस यहाँ पे b1 के जगह पे, अच्छा पहले तो यहाँ पे लिख लेते हैं cos 2 पाई स्मॉल t बाई t आ जाएगा sin phi, क्लियर। यह हो जाएगा हम लोग का अल्टीमेट इक्वेशन। सो साइन कॉस कॉस साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला एक है, बता सकते हैं क्या है। साइन कॉस कॉस साइन मीन्स साइन a प्लस b, दैट मीन्स 2 पाई t बाई t प्लस phi। सो दिस इज अगेन अनदर फॉर्म। ये जो फॉर्म हम लोग को मिला a साइन ओमेगा t प्लस phi, ये हम लोग को और एक फॉर्म यहाँ पे मिल गया है, ठीक है। ये और एक फॉर्म है। पहला वाला फॉर्म कौन सा था, दिस वन, ये फॉर्म एक था, और यहाँ पे सीरीज का ये था, ठीक है। हम लोगों ने ये दोनों को किया, उसके बाद अच्छा यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे फिर से कैपिटल A जो है वो आर्बिट्ररी है। सो कैपिटल A को हम लोग किस तरीके से निकालेंगे, कैपिटल A को निकालने के लिए देखिए, इसको अगर हम लोग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 पकड़ते हैं, सो स्क्वायरिंग एंड एडिंग शॉर्ट में लिख रहे हैं, इक्वेशन 3 एंड 4 क्या मिलता है हम लोग को स्क्वायरिंग एंड एडिंग करने से। देखिए यहाँ पे स्क्वायर और ऐड करने से देखिए साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, दैट विल बी 1, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला हम लोग को पता है साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर। अल्टीमेटली यहाँ पे हम लोग इस इक्वेशन के हेल्प से हम लोग को एक एक्सप्रेशन मिल रहा है, ठीक है। अगेन हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं लाइक डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 4 बाई 3 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे, सो साइन फाई बाई कॉस फाई ए विल बी कैंसल आउट, टेन फाई आ जाएगा, टेन फाई विल बी इक्वल टू b1 बाई a1। सो फाई जो हम लोग को नहीं पता था वो यहाँ से tan इनवर्स b1 बाई a1। सो यहाँ पे फेस एंगल को भी हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं इस तरीके से, क्लियर। सो अल्टीमेटली हम लोगों ने क्या निकाला, ये जो फॉर्म निकल के आया ये फॉर्म है इक्वेशन फॉर SHM, ठीक है। मैंने स्टार मार्क दे के रखा SHM, और ये भी फॉर्म है SHM का, दोनों SHM का फॉर्म है, ठीक है। सो होपफुली ये जो पार्ट है इतना तक ख़त्म हो गया, इक्वेशन वाला पार्ट तक। सो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन को क्या बोलते हैं, इसको सर्कुलर मोशन में रिप्रेजेंट करेंगे, और वहाँ से हम लोग डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, उसके बाद वेलोसिटी का डिफरेंशियल इक्वेशन भी हम लोग निकाल सकते हैं और निकालेंगे बाद में। उसके बाद सिंपल पेंडुलम है, टनल थ्रू अगर एक होल करते हैं तो वेल अगर करते हैं तो उसके अंदर से कोई ऑब्जेक्ट अगर फेंक देंगे तो क्या होगा, ये SHM, किस तरीके से हम लोग उसका टाइम पीरियड भी धीरे धीरे निकालेंगे, ओके। सो इतना तक हम लोग को पता चल गया इक्वेशन किस तरीके से बनाते हैं। ये एक्सप्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस एक्सप्रेशन के थ्रू हम लोग कोई भी इक्वेशन को बोल सकते हैं कि आइदर दिस इक्वेशन इज SHM और नॉट। अगर ये इक्वेशन स्टार मार्क जो मैंने किया वो इक्वेशन अगर यहाँ पे सेटिस्फाइड
होते हैं तो, ये वाला इक्वेशन अगर यहाँ पे सेटिस्फाई होते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो फंक्शन क्या है, पीरियडिक फंक्शन है। आई मीन सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है तो ऑटोमेटिकली ये पीरियडिक फंक्शन बन जाएगा। वाई? बिकॉज ऑल एसएचएम आर पीरियडिक। एसएचएम क्या है? एक पीरियडिक फंक्शन का एक पार्ट है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो टॉपिक हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करने वाले थे कंप्लीट हो गया है। एंड अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम रहता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, एंड डेफिनेटली आप लोग लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर बहुत कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।